गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लासेस में हमने स्टोर लेआउट स्टार्ट किया था यूनिट 2 के अंडर, तो उसी की आज की क्लास हमारी कंटिन्यू होने वाली है। आज का जो टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ स्टोर लेआउट इन रिटेल स्टोर। तो एक रिटेल स्टोर के अंदर आप अपना किस तरीके का लेआउट रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लेआउट मैंने आपको बताया था, लेआउट क्या होता है, फिक्सचर बोल सकते हैं या फिर फिज़िकल अरेंजमेंट आप बोल सकते हो आपके स्टोर का। तो जैसे जब आप घर बनाते हो अपना, तो घर बनाने के लिए आप एक नक्शा तैयार करते हो, तो स्टोर लेआउट भी उसी के तरीके का ही है कि आप रिटेल स्टोर अपना बनाने से पहले या फिर प्रिपेयर करने से पहले क्या करते हो, एक लेआउट प्रिपेयर कर लेते हो, जिससे कि आपको आइडिया रहता है कि आप अपने सामान को या फिर स्टोर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाले हो। तो पहला लेआउट क्या है हमारे पास 5 लेआउट हैं अंडर फॉर्म्स ऑफ लेआउट इन रिटेल स्टोर। तो पहला लेआउट है हमारे पास स्ट्रेट फ्लोर प्लान, जिसे मैं ग्रिड फ्लोर प्लान भी बोल देती हूँ। द स्ट्रेट फ्लोर प्लान यूजेस वॉल स्पेस एंड क्रिएट क्लियर पाथवेज फॉर कस्टमर टू मूव अराउंड एंड शॉप फ्रीली। तो स्ट्रेट फ्लोर प्लान में आप क्या करते हो, वॉल की स्पेस को, जो वॉल है आपके स्टोर की, आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपना सामान को डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपनी वॉल की स्पेस को ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, सो दैट जो बाकी का जो रास्ता है या फिर जो आपका बाकी के जो स्टोर के अंदर जो स्पेस है, आप कस्टमर की मूवमेंट के लिए वो छोड़ रहे हो। क्रिएट क्लियर पाथवेज फॉर कस्टमर्स टू मूव अराउंड एंड शॉप फ्रीली। तो यहाँ पर वॉल स्पेस के लिए आपने अपने किसके लिए इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट को शो करने के लिए, और जो बाकी का जो पाथवे है वो आपने कस्टमर की मूवमेंट के लिए छोड़ दिया है। ये है हमारा स्ट्रेट फ्लोर प्लान का लेआउट। क्या है, यहाँ पर वॉल को मैंने इस्तेमाल किया हर एक जगह पर, और जो बाकी का स्पेस है वो मैंने कस्टमर की मूवमेंट के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो अब कस्टमर यहाँ पर इजीली मूव कर सकता है, हर एक आइल्स के अंदर से निकल सकता है या फिर वो प्रोडक्ट को आराम से देख सकता है। तो ऐसे लेआउट का फ़ायदा क्या है, कस्टमर स्पेंड मोर टाइम। यहाँ पर ऐसे स्टोर के अंदर कस्टमर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर। सेकंड इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग होते हैं। इम्पल्सिव बाइंग यानी कि मैं बिना सोचे समझे कोई चीज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर कस्टमर भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान आपका खरीदता है। थर्ड इसका फ़ायदा है कि सूटेबल फॉर स्टोर्स एम्प्लॉय पर्सनल सेलिंग अप्रोच। जो कुछ स्टोर्स हैं जो प्रेफर करते हैं पर्सनल सेलिंग, यानी कि खुद बेचना पसंद करते हैं, बजाय कि वो सेल्फ सर्विस का प्रोविज़न रखें। वो क्या चाहते हैं कि वो कस्टमर को खुद अटेंड करें और उन्हें सामान बेचें। तो ऐसे स्टोर्स के लिए स्ट्रेट फ्लोर प्लान ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, ठीक है। अब इसके कॉन्स क्या हैं, कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस, प्रोज यानी कि उसके एडवांटेजेस। क्या इसके कॉन्स हैं, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस। ये तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर स्पेस का यूटिलाइजेशन करेक्टली नहीं कर रही हूँ, एफिशिएंटली नहीं कर रही हूँ। इतना सारा स्पेस है जो खाली पड़ा हुआ है, जहाँ मैं अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकती थी, इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर सकती थी, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट फ्लोर प्लान का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही क्या है कि यहाँ पर आप प्रॉपरली स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। यहाँ पर सिर्फ वॉल्स को ही आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो एक ये डिसएडवांटेज रहता है यहाँ पर। सेकंड इसका नुकसान है कि यहाँ पर शॉपलिफ्टिंग यानी कि चोरी, यहाँ पर चोरी का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो आपका रिटेलर है उसके एंगल से वो शायद ना दिखे जहाँ पर कोई कस्टमर खड़ा है। तो लेट्स से कि यहाँ पर कस्टमर खड़ा है, तो उसको शायद रिटेलर को वो जो कस्टमर है ना दिखे, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा रिस्क रहता है चोरी का ज़्यादा, ठीक है। एंगल ही इस तरीके से, तो वो विजिबिलिटी थोड़ी यहाँ पर कम रहती है। सेकेंड फॉर्म ऑफ लेआउट है हमारे पास डायगोनल फ्लोर प्लान। डायगोनल फ्लोर प्लान अरेंजेस शेल्फ और रैक डायगनली। यहाँ पर मेरे जो शेल्व्स और रैक्स होंगे वो मैं डायगनली रखूँगी, बजाय कि मैं इस तरीके से रख रही हूँ। मैंने क्या किया, अपने जो शेल्व्स एंड रैक हैं उन्हें डायगनली प्लेस किया हुआ है। डायगनली यानी कि थोड़े एंगल पे,
ठीक है। अलाउइंग द मैनेजर टू इजीली मॉनिटर कस्टमर्स, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है यहाँ पर, ये है डायगोनल फ्लोर प्लान का कि मैनेजर है वो कस्टमर के ऊपर नज़र रख सकता है, ठीक है। तो कि वो कौन से शेल्फ्स के अंदर जा रहा है, ठीक है, कहाँ से निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन सा सामान देख रहा है, तो डायगोनल फ्लोर प्लान में ये थोड़ा ईजी रहता है। मेजर कस्टमर आइल बिगिन एट द एंट्रेंस, लूप थ्रू द स्टोर एंड रिटर्न टू द फ्रंट। तो इसके अंदर क्या है कि जो मेन कस्टमर के लिए जो आइल है, मेन आइल याद होगा आपको, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पर लेट्स से कि सामान रखा हुआ है और मैंने यहाँ सामान रखा हुआ है, ये जो बीच में जो रास्ता रहेगा ये क्या है, मेरी आइल है। जो कस्टमर के लिए मूवमेंट के लिए जो रास्ता है उसे मैं आइल बोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मेन कस्टमर आइल बिगिन एट द एंट्रेंस, जो एक आइल है मेरी वो एंट्रेंस पे शुरू होगी और लूप थ्रू द स्टोर, और कस्टमर को बिल्कुल एंड तक लेके जाएगी एंड देन उसे वापस फ्रंट पे ले आएगी। एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं इसका। ये है डायगोनल फ्लोर प्लान। यहाँ क्या है, आइल्स आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कस्टमर क्या करेगा, हर एक आइल से निकलेगा, हर एक प्रोडक्ट को देखेगा, एंड तक जाएगा और देन पूरे स्टोर में घूमता हुआ वो क्या करेगा, हर एक प्रोडक्ट को देखेगा और बाद में एग्जिट भी कर सकता है, और एग्जिट करेगा देन ऑब्वियसली सारा सामान उसने देखा तो कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसका मेजर बेनिफिट क्या है यहाँ पर होती है, एक तो इजी नेविगेशन है, कस्टमर इजीली नेविगेट कर पा रहा है पूरे स्टोर के अंदर। सेकंड चीज़ है इसके अंदर इम्पल्सिव बाइंग है ड्यू टू लूपिंग आइल्स, क्योंकि यहाँ पर ये लूपिंग आइल्स है, यहाँ पे लूप के अंदर बना हुआ है सारा का सारा आपका जो स्ट्रक्चर है, तो इम्पल्सिवली कस्टमर आपका सामान खरीदता है, ठीक है। तो जब भी आपके सामान को एक कस्टमर पूरा देखता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके स्टोर के अंदर पूरी तरीके से मूवमेंट हो रही है कस्टमर की, ठीक है, तो वहाँ पर ये तो मानकर ही चलो कि वहाँ इम्पल्सिव बाइंग तो होगी ही होगी। अब इसका नुकसान क्या है, तो सबसे बड़ा इसका कॉन ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये डायगोनल फ्लोर प्लान है वो एक्सपेंसिव कंसिडर करते हैं हम लोग। थर्ड फॉर्म ऑफ लेआउट है हमारे पास एंगुलर फ्लोर प्लान। इन एन एंगुलर फ्लोर प्लान, fixture and walls in the store are given a curved look to enhance the style, creating a more sophisticated appearance। तो अभी तक जो आपने देखे फ्लोर प्लान्स, वहाँ पर था जो फिक्सचर था वॉल का या फिर आप कह सकते हैं स्टोर का, वो था थोड़ा एज था, वहाँ पर पॉइंटेड एज का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जो ये एंगुलर फ्लोर प्लान है ना, वहाँ पर फिक्सचर का जो लुक होता है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, यानी कि कर्व की शेप में आपका जो फिक्सचर रहता है यहाँ पर। अब ऐसा करते क्यों है, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड अपीयरेंस देने की कोशिश करते हैं अपने स्टोर को। मेजरली ये जो लेआउट है वो ऑप्ट किया जाता है लग्जरी स्टोर्स के अंदर, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये है हमारा एंगुलर फ्लोर प्लान। तो इंस्टेड ऑफ ये जो स्टोर ऐसे तरीके के फिक्सचर का इस्तेमाल करे, इन्होंने क्या किया है, या फिर कर्वी लुक देने की कोशिश की है अपने फिक्सचर को या फिर अपने स्टोर को, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ मर्चेंडाइज। अब ऐसे जब आप अपना फ्लोर प्लान रखते हो तो वहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी इंक्रीज रहती है, ठीक है, आपको आराम से हर एक प्रोडक्ट विजिबल रहता है। सेकंड है कि ये कॉस्ट एफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ इसमें एक्सपेंसिव नहीं है। थर्ड है इसमें इजी मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करना इजी है। सूटेबल फॉर सेल्फ सर्विस, यहाँ पे सेल्फ सर्विस यानी कि कस्टमर आएगा, अपने आप सामान देखेगा और उसके बाद वो जो उससे पसंद आएगा वो उसे खरीद लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस का प्रोविजन रहता है। नुकसान इसका क्या है, ये थोड़ा क्लमजी सा लुक देता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये ऑर्गेनाइज नहीं लगता है ज़्यादा, आपको एक क्लमजी लुक देता है। सेकेंड इसका कौन है, डू नॉट प्रमोट इम्पल्सिव बाइंग, यहाँ पर इम्पल्सिव बाइंग नहीं होती है। अब रीज़न बीइंग, अभी मैंने आपको बताया ये एंगुलर फ्लोर प्लान है हमारे, ये मेजरली
कौन इस्तेमाल करता है, ये करते हैं लग्जरी स्टोर वाले। तो अब लग्जरी स्टोर्स के अंदर जो मेजरली आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो थोड़े हाई एंड के होते हैं, हायर क्वालिटी के होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो ना तो आप थोड़ा सोचते हो, ठीक है। तो इम्पल्सिव बाइंग में क्या होता है, हम बिना सोचे समझे कोई चीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप कभी लग्जरी स्टोर में जाते हो तो वहाँ आप कोई चीज़ खरीदने से पहले एक थॉट देते हो, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए एंगुलर फ्लोर प्लान के अंदर आपकी इम्पल्सिव बाइंग नहीं होती है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लेआउट है मिक्स लेआउट। मिक्स लेआउट आपका बना है एक तो जो स्ट्रेट फ्लोर प्लान है और डायगोनल स्टोर लेआउट है, उसका मिक्सचर है। तो दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन कर लो तो आपका मिक्स लेआउट बन जाएगा। ये है हमारा मिक्स लेआउट। यहाँ पर मैंने स्ट्रेट फ्लोर प्लान का इस्तेमाल किया और डायगोनल का इस्तेमाल किया। क्या प्रोज हैं इसके, यहाँ पर नेविगेशन बहुत इजी है, यानी कि मूवमेंट इजीली हो रही है। दूसरा इसका ये बेनिफिट है कि जो जो बेनिफिट्स आपने वहाँ पर स्ट्रेट फ्लोर प्लान और डायगोनल के अंदर पढ़े वो वहाँ पर मैं इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही हूँ, स्पेस यूटिलाइजेशन, और यहाँ पर विजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है मेरी। कॉन्स क्या हैं इसके, नुकसान क्या हैं, कॉम्प्लेक्स है और कॉस्टली है। डायगोनल फ्लोर प्लान हमारा कॉस्टली था, इन केस यू फॉरगॉट तो मैं याद करवा देती हूँ। डायगोनल वाला जो फ्लोर प्लान था हमारा वो कॉस्टली था एंड रिक्वायर प्लानिंग एंड डिज़ाइन। थोड़ा केयरफुली आपको इसको प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थे हमारे मिक्स लेआउट। लास्ट फॉर्म ऑफ जो लेआउट है हमारे पास दैट इज स्पाइन लेआउट। In spine layout, the main aisle run from front to the back of the store, moving the customer in both directions. On either side of the spine, manager may use straight or diagonal layout which goes to the back aisle. तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैक के अंदर एक स्पाइन है, उसी से ये नाम लिया गया है। क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक मेन आइल है, ध्यान रहे जो मेन आइल है वो कस्टमर को फ्रंट से लेके बिल्कुल स्टोर के एंड तक लेके जाएगी। मूविंग द कस्टमर इन बोथ डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन में कस्टमर की मूवमेंट रहेगी। तो अब एक मैनेजर के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि या तो वो जो यहाँ पर जो दोनों तरफ किस चीज़ का इस्तेमाल कर, या तो वो स्ट्रेट फ्लोर प्लान का इस्तेमाल कर सकता है या फिर डायगोनल का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन या अब ये तो उसके पास ऑप्शन रह गई है, लेकिन एक मेन चीज़ हमेशा इसके अंदर स्पाइन लेआउट में क्या कॉमन रहेगी, वो होगी कि एक तो मेन आइल है वो आपकी फ्रंट से लेके बैक तक जाएगी ही जाएगी। साइड में आप दोनों तरफ कोई भी रख सकते हो फ्लोर प्लान, लेकिन एक जो मेजर आइल रहेगी वो आपकी फ्रंट से लेके स्टोर के बैक तक जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग स्पाइन लेआउट, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। इतना ही था हमारा स्टोर लेआउट का टॉपिक। आज हमारा स्टोर लेआउट है, यानी कि सेशन 1 है हमारा कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास होगी हमारी स्टोर डिज़ाइन, यानी कि सेशन 2 के ऊपर, ठीक है। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है यहीं पे। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।